पंजाब हुकूमत ने सेहत के बजट में मजीद कमी कर दी। टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए अदविया के बजट में 50% कटौती कर ली गई। माली साल की चौथी तिमाही में अदविया की खरीदारी मुतासर। सिंध में गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करना चैलेंज बन गया। 14 लाख में से सिर्फ 9 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जा सकी। सरकारी गोदामों में गंदम का स्टॉक भी खत्म हो गया। रवां साल सिंध में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। IMF का बजट के लिए सख्त अहदाफ रखने के लिए दबाव। सूद और कर्ज की अदायगी के लिए 2700 अरब मुख्तस करने। बजट खसारा 0.4% मुकर्रर करने की हिदायत। बात न माने पर कर्ज प्रोग्राम बंद करने की धमकी दे दी। वजारत खजाना का कहना है IMF का मुकर्रर करदा 5100 अरब के टैक्स हदफ को पूरा करने के लिए 800 अरब के नए टैक्स लगाना पड़ेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद छोटा कारोबार खुल गया। कराची समेत सिंध भर में दुकानें खुल गईं। पंजाब में भी कारोबार ओपन। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी खरीदो फरोख्त जारी। दुकानें शाम 5 बजे बंद करना होंगी। कारोबार खुलने के बाद बाजारों में रश, सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ गई। कहीं SOPs पर अमल जारी, कहीं लोग कोरोना वायरस के खतरे से बेनियाज नजर आते हैं। सिंध में लॉकडाउन नर्म होने के बाद 9 सरकारी महकमे भी खोल दिए गए। औकाफ, ज़कात, मजहबी उमूर 2 माह बाद खुल गए। इंसानी हुकूक, सनत व तिजारत और महकमा सरमायाकारी भी खोल दिए गए। इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अक़लियती उमूर के दफातर भी खुल गए। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 1476 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। पाकिस्तान में तादाद 30,941 हो गई। 28 अफराद जांच से गए कोरोना से मौत 667 तक पहुंच गई। 24 घंटे में 189 अफराद सेहतयाब भी हुए। मजमूई सेहतयाब अफराद की तादाद 8,212 हो गई। सिंध में आज कोरोना के मजीद 537 केस सामने आ गए। तादाद 12,017 हो गई। 11 मरीज इंतकाल कर गए। आज 68 मरीज शफायाब होकर घरों को भी चले गए। वजीर आला सिंध का पैगाम, कहते हैं इंतजामिया किसी ताजिर को हिरासा नहीं करेगी। कारोबारी बरादरी SOPs पर अमल यकीनी बनाए। कराची पुलिस का तीसरा एहलकार कोरोना से जान बहक शहीद। SI KPOMT सेक्शन में तैनात था। सिंध पुलिस के कोरोना से मुतासर एहलकारों की तादाद 151 हो गई। पंजाब पुलिस में कोरोना के 68 केस सामने आ गए। मुतासर एहलकारों की तादाद 211 हो गई। कोरोना पंजाब के सरकारी दफातर में भी फैल गया। रेवेन्यू बोर्ड का कैशियर, नायब कासिद और असेंबली असिस्टेंट कोरोना का शिकार। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड का दफ्तर 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का तमाम सिलेक्टेड स्टाफ के कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। कोरोना से पाक फौज में पहली शहादत। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले मेजर मोहम्मद असगर शहीद। मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मेजर मोहम्मद असगर को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। CMH पेशावर में वेंटिलेटर पर थे। DG ISPR का कहना है कौम की खिदमत से बड़ा कोई कॉज नहीं। We are working at home. हमारा पाकिस्तान हमारा घर है और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह इस फ़र्ज़ को जितने बेहतर तरीके से हो सका हम निभाते रहेंगे और इस मुल्क और इस कौम की खातिर सब कुछ।
अमेरिका से PIA की पहली रिलीफ परवाज पाकिस्तान के लिए रवाना। PK 8722 शाम 5:15 बजे वाशिंगटन से इस्लामाबाद पहुंचेगी। तैयारे में 200 मुसाफिर सवार हैं। दूसरी परवाज पाकिस्तानी तलबा को लेकर कल आएगी। आने वालों से मुतालिक पॉलिसी तब्दीली। वतन वापसी आने वालों के लिए टेस्ट के लिए 48 घंटे इंतजार की शर्त खत्म करने का फैसला। वजीर आजम के मुआविन मोइद यूसुफ कहते हैं मुसाफिर घर में क्वारंटीन हो सकेंगे। टेस्ट रिजल्ट 24 घंटे में आने को यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। सियालकोट एयरपोर्ट रवा हफ्ते ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर में शुरू होगा। स्पीकर असद कैसर के कोरोना में मुब्तला होने के बाद सदारत डिप्टी स्पीकर करेंगे। इजलास में कोरोना के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस होगी। पंजाब असम्बली इजलास भी 2 रोज के वक्फे के बाद जारी। कोरोना के बाद पंजाब का मालियाती खसारा 6 खरब 64 अरब के बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। 3 खरब 50 अरब में से सिर्फ 1 खरब 26 अरब के टैक्स वसूल किए जा सकेंगे। विफाक से 10 खरब का हिस्सा भी ना मिल सका। तलबा को बगैर इम्तिहान अगली क्लास में प्रमोट करने का फार्मूला तय नहीं हो सका। नंबर इंप्रूव करने का तरीकाकार भी तय न हुआ। तलबा शदीद उलझन का शिकार। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का वीडियो लिंक इजलास। शफकत महमूद कहते हैं जुम्मे तक लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत आज से शुरू होगी। 25 लाख खानदानों की 12,000 रुपए फी खानदान इमदाद की जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ननकाना साहब से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लाहौर के इलाके टीबी सिटी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मकामी अफराद का रेस्क्यू अमले से झगड़ा। इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार। इमरान नामी शख्स की लाश मलबे से निकाल ली गई। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि मुल्का इमारतें भी खस्ता हाल हैं, किसी भी वक्त गिर सकती हैं। पेशावर के इलाके अशरफ रोड पर बम धमाका। 5 जख्मियों में ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार भी शामिल। 3 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। हैदराबाद में पाबंदी के बावजूद वापडा मुलाजमीन की मुतालिबात के हक में रैली। समाजी फासले बरकरार रहे, ना किसी ने मास्क पहना। गुजरांवाला के नवाही इलाके नौशहर ओवरका में हॉर्न बजाने पर बासर मुल्जिमान का 2 नौजवानों पर तशद्दुद। सरे बाजार जूते मुक्के और ठुड्डे बरसाए। लैया में ख्वाजा सराज शहरी के तशद्दुद का निशाना बन गया। रावलपिंडी पुलिस में पहली बार ख्वाजा सरा को भर्ती कर लिया गया। रीम शरीफ वुमेन पुलिस स्टेशन में डेस्क इंचार्ज के तौर पर चंद रोज में जिम्मेदारियां संभालेगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि रीम शरीफ को सहूलतकार रखने से ख्वाजा सराओं को अपने मसाइल के हल में आसानी होगी। कौन होगा इन, कौन होगा आउट? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कबल अज वक्त ऐलान खिलाड़ियों के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए कर रहे हैं। 20 खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। क्रिकेटर्स की कैटेगरीज के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो आज अगर जिंदा होते तो अपनी 108वीं सालगिरह मनाते। गूगल का डूडल के जरिए मंटो को खिराजे अकीदत। रावलपिंडी पुलिस में पहली बार ख्वाजा सरा को भर्ती कर लिया गया। रीम शरीफ वुमेन पुलिस स्टेशन में डेस्क इंचार्ज के तौर पर चंद रोज में जिम्मेदारियां संभालेगी।
पुलिस हुकाम का कहना है कि रीम शरीफ को सहूलतकार रखने से फजसराओं को अपने मसाइल के हल में आसानी होगी। कौन होगा इन, कौन होगा आउट? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कबल अज वक्त ऐलान खिलाड़ियों के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए कर रहे हैं। 20 खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। क्रिकेटर्स की कैटेगरीज के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो आज अगर जिंदा होते तो अपनी 108वीं सालगिरह मनाते। गूगल का डूडल के जरिए मंटो को खिराज अकीदत।